हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइन अकेडमी। आज हम एक पढ़ने वाले हैं पाठ्य योजना। और यहाँ पे हम सबसे ऊपर लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या। तो यहाँ पे हमने पाठ्य योजना संख्या 3 डाली हुई है। और यहाँ पे हम दूसरे कॉलम पे आ जाते हैं तो लिखते हैं विद्यालय का नाम। जहाँ पे हमको इंटर्नशिप हमारा चल रहा होता है उसी विद्यालय का नाम हम लिखते हैं। यहाँ पे होता है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। यहाँ पे एक हम टेबल बना लेते हैं जो कॉलम वाइज है, दिनांक, विषय, कक्षा, वर्ग, कालांश और अवधि। नीचे आते हैं प्रकरण लिखते हैं हम लोकसभा। और ये इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है। नीचे होता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आपको पता है कि सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होता है। सामान्य उद्देश्य किससे संबंधित होगा? विषय से संबंधित होगा। कि विषय जैसे विषय हमारा नागरिक शास्त्र है तो सारे सामान्य उद्देश्य नागरिक शास्त्र से संबंधित होंगे। लोकतांत्रिक नागरिक का विकास करना। लोकतांत्रिक नागरिक का विकास करने से मतलब है कि ऐसा नागरिक जो लोकतंत्र में विश्वास रखता हो। दूसरा है उचित नेतृत्व का विकास करना। छात्रों में नेतृत्व की क्षमता का गुण का विकसित किया जाए। नेतृत्व की क्षमता और नेतृत्व के गुण को विकसित किया जाए। तीसरा है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना। छात्रों के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोचने की क्षमता को विकसित करना। चौथा है देश की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं का समाधान करना। छात्रों को देश की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति एवं आर्थिक स्थिति की समस्याओं का पहचान होनी चाहिए, जिससे कि वह उन समस्याओं का समाधान कर सके। विश्व में नागरिकता की भावना का विकास करना। विश्व में नागरिकता की भावना से मतलब है कि छात्र ये न सोचे कि हम किसी एक ही देश के नागरिक हैं तो हम बस उसी देश के लिए सोच सकते हैं, बल्कि उसे सोचना चाहिए कि पूरा देश ही पूरा विश्व ही एक घर है। पूरा विश्व ही एक घर है जिसके हम नागरिक हैं और वहाँ पे हमको विश्व लेवल पे सोचना होता है। छठा होता है छात्रों में कर्तव्यों एवं अधिकार का सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। कर्तव्यों एवं अधिकारों का सैद्धांतिक थ्योरेटिकल नॉलेज और व्यवहारिक नॉलेज यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए, जिससे कि छात्र जो हो जीवन में कर्तव्यों एवं अधिकारों का प्रयोग करना सीख सके। सातवां है छात्रों में देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना का विकास करना। छात्रों में महान व्यक्तित्वों की कहानी सुनाकर, स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी सुनाकर, पिछली घटनाओं पर आधारित कुछ कहानियाँ सुनाकर हम उनमें छात्रों में देश प्रेम व राष्ट्रीय भावना का विकास करते हैं। एक आठवां हो जाएगा आपका कि छात्रों की मानसिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। ऐसे दृष्टिकोण को जो वह वैज्ञानिक स्तर से सोच सके, वैज्ञानिक तरीके से सोच सके, ना कि किसी अंधविश्वास में पढ़ के सोचे। नौवां हो जाएगा यहाँ पे कि छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना। विश्व बंधुत्व से मतलब है कि विश्व में भाईचारे से संबंधित, कि विश्व में भी भाईचारा आपको रखनी चाहिए। विशिष्ट उद्देश्य आपको पता है कि विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होता है। जैसे यहाँ पे हमारा प्रकरण लोकसभा है तो यहाँ के विशिष्ट उद्देश्य लोकसभा से संबंधित होगा। नीचे है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य संबंधित होता है छात्रों के ज्ञान से। तो ज्ञान से संबंधित होता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे छात्रों को लोकसभा के संबंध में ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। छात्र लोकसभा के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे यानी कि मेमोराइज कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य से मतलब है कि छात्रों की समझ से संबंधित, कि समझ में उनके क्या परिवर्तन होंगे। ये ऐसे उद्देश्य होते हैं जो उनके व्यवहार में परिवर्तन आना होता है। छात्र लोकसभा एवं उसके कार्यों के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है कि छात्र उचित लोकसभा का चयन कर सकेंगे, तो इसको हम काट देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि छात्र लोकसभा के कार्यों को समझ सकेंगे। लोकसभा के कार्यों को समझ सकेंगे, ये ज़्यादा सूटेबल है। समझ सकेंगे ये ज़्यादा सही है, इसी को हम लिख लेते हैं। फिर नीचे हम चलते हैं अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य पे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य क्या होता है कि जो जीवन में छात्रों के प्रयोग में आए उसे हम अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य कहते हैं। पहला है छात्र लोकसभा की नीतियों की जांच कर सकेंगे, और दूसरा है छात्र लोकसभा के कार्यों एवं संरचना का बोध न करके हम लिखेंगे कि छात्र लोकसभा के कार्यों एवं संरचना का विश्लेषण कर सकेंगे, यानी कि उसकी पूरे तथ्यों की जांच कर सकेंगे। फिर नीचे है आवश्यक सहायक सामग्री, लेकिन इसमें दो होता है, एक होता है आवश्यक सहायक सामग्री और एक होता है सहायक सामग्री। तो आवश्यक में क्या क्या आता है चलिए देख लेते हैं। आवश्यक में आएगा ऐसे सामग्रियां जिनके बिना शिक्षण संभव नहीं है, जैसे चाक, डस्टर, श्यामपट्ट। और सहायक सामग्री में आता है लपेट, श्यामपट्ट, पॉइंटर, मानचित्र, ग्लोब, चार्ट पेपर इत्यादि। पूर्व ज्ञान,
पूर्व ज्ञान यानी कि छात्र पहले से क्या जानता है, तो छात्र लोकसभा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब है पाठ प्रस्तावना प्रश्न। इसमें 3 कॉलम होगा। 3 कॉलम में बनेगा क्रम संख्या, छात्र अध्यापक कथन या छात्र अध्यापिका कथन, छात्र कथन या छात्रा कथन यहाँ पे होगा। पहला है हमारे देश का नाम क्या है, भारत। भारत में कैसी शासन प्रणाली है, संसदात्मक। भारत में संसद के कितने अंग हैं, 3। तीनों अंगों के नाम बताइए, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। और 5वां क्वेश्चन होगा लोकसभा के बारे में आप क्या जानते हैं। यहीं पे हमारा समस्यात्मक हो जाएगा और यही हमारा प्रकरण भी हो जाएगा कि लोकसभा हमारा प्रकरण हो जाएगा। तो उसके बाद से हम ये भी देख लेते हैं कि जितने भी प्रश्न हैं उसके उत्तर दूसरे प्रश्न में आए हुए हैं, तो ये जिगजैग वे में ये हम प्रश्न उत्तर अपना पाठ प्रस्तावना का रखते हैं। उसके बाद से हम नीचे करते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन करते हुए हम प्रकरण को श्यामपट्ट पर लिखते हैं। छात्रों, आज हम लोकसभा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब है आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन कैसे होता है। प्रेजेंटेशन में 4 कॉलम है, क्रम संख्या और शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक या छात्रा अध्यापिका कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य। पहला है संसद में कौन कौन सी 2 सदन होती है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के बारे में बताइए, समस्यात्मक। लोकसभा यहाँ पे है तो पहला यहाँ पे शिक्षण बिंदु है हमारा लोकसभा। तो भारत संसदीय देश है, संसद के 2 सदन है, लोकसभा एवं राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 होती है, जिसमें 530 सदस्य राज्यसभा से नहीं राज्यों से चुन के आते हैं। 530 सदस्य राज्यों से चुन के आते हैं और जो 20 सदस्य होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। और यहाँ पे हम छात्र कथन या छात्रा कथन वाले में लिखेंगे, छात्र या छात्रा कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और श्यामपट्ट कार्य में हम लिखते हैं अपना जो भी बार ग्राफ कह रहे हैं, जो भी हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, रेखा ग्राफ बनाते हैं, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे दर्शाते हैं और एक नोट वाइज हम लिखते चले जाते हैं जो हमको श्यामपट्ट कार्य में करना होता है। यहाँ पे लोकसभा सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इससे अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में कार्य संचालन का उत्तरदायित्व लोकसभा अध्यक्ष का होता है। अब यहाँ पे हम कुछ बोधात्मक प्रश्न करेंगे। बोधात्मक प्रश्न से मतलब है कि छात्रों की समझ के लिए पूछा गया प्रश्न। संसद के कितने सदन होते हैं, 2। संसद लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 550। लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो समस्यात्मक। यहाँ पे हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु बन जाएगा लोकसभा सदस्य की योग्यताएं, क्योंकि यहाँ पे हमारा समस्यात्मक बन चुका है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए तथा किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, उम्मीदवार का दिमाग अस्थिर नहीं होना चाहिए, संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखता हो। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का सदस्य अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष को देता है। यदि कोई सदस्य बिना किसी पूर्व अनुमति के लगातार 60 दिनों से संसद की सभी सभाओं से अनुपस्थित रहता है तो उसे उस स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। इससे भी हम कुछ बोधात्मक प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ बोधात्मक प्रश्न कर ले रहे हैं। लोकसभा सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य अपना इस्तीफा किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। निरीक्षण कार्य में छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण किया जाता है तथा छात्रों के व्यक्तिगत समस्या का समाधान उसी स्थान पर और सामूहिक समस्या का समाधान श्यामपट्ट पर किया जाता है। ये हम निरीक्षण कार्य में लिखते हैं। मूल्यांकन के प्रश्न को ही पुनरावृत्ति के भी प्रश्न कहते हैं और इसमें 5 से 6 प्रश्न होते हैं या 4 भी प्रश्न हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे 5 से 6 प्रश्न हम कर लेते हैं कि संसद का निम्न सदन कौन सा है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, लोकसभा में कार्य संचालन का उत्तरदायित्व किस पर होता है। और कुछ गृह कार्य यानी कि होमवर्क देते हैं कि सभी छात्र लोकसभा के बारे में पढ़ कर आएंगे या सभी छात्र लोकसभा के कार्यों को लिख कर लाएंगे, सभी छात्र लोकसभा के सदस्यों की योग्यताओं को लिख कर लाएंगे। ऐसे कुछ हम गृह कार्य दे देते हैं। आलोचना या सुझाव में हमारे पर्यवेक्षक जो भी हमारे पाठ्य योजना में कमी पाते हैं उसके अनुसार हमें 1, 2, 3, 4, 5 जो भी हमको सुझाव देना होता है वो हमें देते हैं और कैसा हमने क्लास लिया उस पर हमको फीडबैक मिलता है और यहाँ पर हमारे पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही पाठ्य योजना की वीडियोज़ लगातार मिलती रहे इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।